23rd क्वेश्चन बोल रहा अभी हम लोगों को, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब क्या है इसका? इसका कहने का मतलब ये है कि भी कोई एक फिक्स वो है, ठीक है, फिक्स स्फीयर है, बोला ना गिवन स्फीयर, ठीक है, और इसके अंदर कितने कोन आ सकते हैं वो तो देखो गिनती नहीं है। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये इसके अंदर एक कोन है, लेकिन जरा सोचो क्या यही आ सकता है? ये भी तो हो सकता है ना। जरा सोचो, ये भी तो हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि फिक्स नहीं है इसके अंदर कितने कोन हो सकते हैं, लेकिन ये जो कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इन जितने भी कोन है ना, इन सब में, इन सब कोन्स में जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, मतलब हम लोगों को क्या करना है, एक तो हम लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना भाई, ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना। किसका वॉल्यूम? कोन का, क्योंकि स्फीयर क्या है, स्फीयर तो गिवन है, फिक्स है, वो तो एक सिंगल है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें कोन का मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है। और क्या प्रूव करके दिखाना है? इसने बोला कि वॉल्यूम जो है ना वो क्या होगा, देखो इसने बोला वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसने ये बात बोली है, समझे ना। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, 8/27 ऑफ का मतलब देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुणा होता है ना, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये चीज भी हमें प्रूव करके दिखानी है अभी। तो ये दो चीजें हमें प्रूव करके दिखानी है, वॉल्यूम मैक्सिमम और वॉल्यूम क्या होगा 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये दो चीजें हमें प्रूव करके यहां पर दिखानी है इस क्वेश्चन में। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में केवल एक चीज दी गई है, स्फीयर की रेडियस, वो भी बड़ा आर, और कुछ भी नहीं दिया गया। तो हम एक काम करते हैं, एक फिक्स स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है। हमने जैसे ये बना लिया और इसके अंदर एक कोन बना लेते हैं। जैसे ये एक कोन है, ये कोन है, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कोन का, जैसे मैं ये लिख दूं नाम ABC। इस स्फीयर का जो सेंटर है ना उसका नाम हमने O लिख दिया भाई, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, ठीक है, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा तो कितना होगा 8/27 गुणा वॉल्यूम ऑफ बड़े वाला स्फीयर भाई, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, मैं B से O को मिला दूं, अगर मैं B से O को मिला दूं तो ये क्या होगा, जरा सिर्फ ध्यान से देखना, रेड पे फोकस करना, इस ब्लैक पे, कोन के ऊपर फोकस ही मत करना। स्फीयर के अंदर सेंटर से लेके स्फीयर की दीवार तक की डिस्टेंस, क्या ये रेडियस नहीं हो जाएगी स्फीयर की? और स्फीयर की रेडियस है ना बड़ा आर दे रखी, इसने क्या बोला है, बड़ा आर, ठीक है। अगर मैं A से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है, तो ये हाइट ऑफ कोन हो जाएगी। और B से अगर मैं इसको मिला दूं, इस परपेंडिकुलर को, इस परपेंडिकुलर का नाम हम D दे देते हैं जैसे, ठीक है। तो देखो BD जो है, ध्यान से देखो, BD जो है वो रेडियस ऑफ कोन हो जाएगी। इसको मैंने छोटा r नाम दे दिया, ठीक है भाई, बस इतना बहुत है। BD को मैंने छोटा r नाम दे दिया, यहां लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। अब जरा सोचना यहां पे कि AD क्या है अपना भाई, AD क्या है अपना, हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट है अपनी AD, और BD क्या है भाई, BD है अपना, हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कोन भाई, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है। तो आप जरा सोचो कि वॉल्यूम क्या होता है, किसका, कोन का, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 πr² h। छोटा r छोटा h क्या है, हाइट, रेडियस और हाइट है किसकी, कोन की भी, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन को सीधा v लिख लूं कि v = 1/3 πr² h,
तो अब ये देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है। v तो वेरिएबल है क्योंकि v को तो मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है। r और h भी तो वेरिएबल हैं। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ये कोई एक स्फीयर है, ठीक है। इसके अंदर जो कोण है वो फिक्स ही नहीं है, कभी ये कोण है, ठीक है, एक कोण ये है। जरा देखो, मैं इस पे नाम लिख देता हूं, जैसे ए बी सी। एक कोण ए बी सी है, एक कोण ये है, डी ई, एक कोण ए डी ई है। तो ये कोण फिक्स कहाँ हुआ इस स्फीयर के अंदर? नहीं हो रहे। अब कोण फिक्स नहीं हो रहे तो देखो, कोण की रेडियस, यहां पे कोण की रेडियस ये थी और हाइट इतनी थी, लेकिन इस वाले ए डी ई वाले की रेडियस ये हो जाएगी और हाइट ये हो जाएगी। भाई रेडियस और हाइट दोनों अलग अलग आ रही है ना। कहने का मतलब ये है कि रेडियस चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है, तो वो वेरिएबल हो गई दोनों, ठीक है। कुछ ये सोचेंगे कि रेडियस तो सर सेम है, हाइट ही तो चेंज हुई। अरे रेडियस सेम नहीं है। देखो तुम लोग यहाँ से ये सोच रहे हो कि बी से यहाँ तक और डी से यहाँ तक का अंदाजा लगा लिया तुमने कि बराबर है। नहीं भाई, देखो ये डी और बी में कोई अंतर नहीं है। डी से बी तक जाते जाते क्या ये कर्व तिरछी नहीं हो रही है ऊपर की तरफ, थोड़ी सी अंदर मुड़ रही है, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगी, ठीक है। तो बी वाली रेडियस छोटी है और डी वाली रेडियस बड़ी है। कहने का मतलब ये है कि ये रेडियस अलग अलग हैं, और अगर रेडियस अलग अलग हैं तो आर और एच दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है। अब बात ये आ गई, बात सबसे बड़ी ये आ गई कि यहां पर हम लोग अब R और H को किससे खत्म करें? भाई दोनों को एक से खत्म करना पड़ता है ना, कि दोनों को या तो बदल लो, R और H दोनों को बदल लो, या फिर दोनों को किसी तीसरे वेरिएबल में बदल लो, ये भी बताया था मैंने। लेकिन अब किससे बदलें? बात ये आ गई, किससे बदलें? है क्या अपने पास बदलने के लिए? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसने गिवन तो कुछ बताया नहीं। गिवन स्फीयर बता रखा हालांकि, लेकिन स्फीयर का यूज कहाँ है यहाँ पे? चलो एक बात बताता हूं आप लोगों को, मैं इसको थोड़ा साफ कर लूं यहां से, मैं थोड़े अच्छे से एक दो कोण बना लेता हूं यहां पे। इसमें भाई एक कोण मैंने ये बना लिया थोड़ा और बड़ा, ठीक है, और एक कोण मैंने ये बना लिया थोड़ा पहले वाले से थोड़ा छोटा है और थोड़ा सुंदर भी नहीं बना, बनने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और ये जो ये सेंटर है किसका? इसका क्या नाम है इसका? स्फीयर का, ठीक है। स्फीयर का सेंटर है O। अगर मैं D से इस O को मिलाता हूं, ये D की रेडियस है, ये O, ठीक है। और अगर मैं इसका नाम जैसे P रख लेते हैं, P से O को मिलाता हूं, तो सोचो यहाँ पे जो एंगल है आपका थीटा और इसके सेंटर से जो एंगल है थीटा, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? नहीं है, ठीक है। क्या ये दोनों अलग अलग नहीं है? अलग अलग हैं। अगर ये एक फिगर में समझ में नहीं आ रहा तो मैं दो फिगर बना देता हूं, इसमें नहीं आया होगा समझ में। देखो यहां पे तीसरा वेरिएबल क्या होगा जिससे हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। भाई हम ये बना लेते हैं स्फीयर, ठीक है। यही वो स्फीयर है, मैंने दो जगह बना लिया इसको, ठीक है। एक में तो ये कोण ले लेते हैं हम, क्योंकि फिक्स क्या है? सिर्फ स्फीयर है, कोण तो फिक्स है नहीं। और एक में ये कोण ले लेते हैं भाई। अब हम देख सकते हैं दोनों कोण अलग अलग हैं, लेकिन स्फीयर जो है वो फिक्स है। अब स्फीयर का ये सेंटर था अपना, जिसका नाम हमने O रख लिया था। अगर हम देखें ये रेडियस है किसकी? कोण की, ठीक है। और ये रेडियस है किसकी? स्फीयर की। यही देखा था हमने, ये रेडियस कोण की, ये रेडियस स्फीयर की, ये रेडियस कोण की और ये रेडियस स्फीयर की। ऊपर से मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, नहीं भी मिलाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम स्फीयर की रेडियस और कोण की रेडियस के बीच में एंगल देखें थीटा, तो क्या देखो ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे थीटा बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। इसको थोड़ा और ऊपर खिसकाएंगे तो थीटा और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? थीटा जो है यहाँ पे वेरिएबल है। यहाँ पे हम लोग एक थीटा एंगल लेके चलेंगे। ये थीटा ही वो कड़ी है जो यहाँ पे R और H दो वेरिएबल को खत्म करके एक वेरिएबल बना देगी भी। कैसे बनाएगा चलो देखते हैं। अगर हम ढंग से देखें कि भी ये थीटा किस ट्रायंगल में है,
तो मैं उठा रहा हूं ये वाली ट्रायंगल, एन ट्रायंगल BDO। ध्यान से देखिए, BDO ट्रायंगल उठाई है, तो ये जो एंगल D है ये तो 90 डिग्री है अपना, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा अलग से यहां बना लेता हूं, ODB, इस तरह से ये ट्रायंगल, ठीक है। हमें पता है BD क्या है, छोटा r, और BO क्या है, बड़ा R, और ये एंगल कितना है, थीटा, यही है। अब जरा सोचो, हमें तो R की फॉर्म में करना है ना ये सब। R की फॉर्म में क्यों करना है, बड़े R का जिक्र है, बड़े R की फॉर्म में क्यों करना है, क्योंकि बड़ा R जो है वो रेडियस है स्फेयर की, और स्फेयर क्या है, फिक्स है, और स्फेयर अगर फिक्स है तो स्फेयर की हर एक चीज कांस्टेंट रहेगी, मतलब बड़ा R कांस्टेंट होगा। अगर मैं लिखूं छोटा r बटा बड़ा R, तो छोटा r क्या है यहाँ पे, देखो ये थीटा है, तो छोटा r इस ट्रायंगल का बेस है भाई, ठीक है। और बड़ा R क्या है, ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है भाई, है ना। तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ये हमने पढ़ रखा पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। B/H क्या आता है, ये कोस थीटा। तो R बाई बड़ा R कोस थीटा आ गया। तो यहाँ पे हम देखें कि छोटा r क्या होगा, तो बड़ा R कोस थीटा हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अगर मैं यहाँ पे ये OD निकालना चाहूँ, OD, ठीक है, ध्यान से अगर हम देखें कि भाई अपना OD बटा बड़ा R, भाई OD क्या है, परपेंडिकुलर, बड़ा R क्या है, हाइपोटेन्यूज। भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहां पर हम लोगों को OD क्या मिल गया अभी, OD इज इक्वल टू R साइन थीटा। इतनी चीज समझ में आई कि OD होगा R साइन थीटा भी, ठीक है। हमें R मिल गया, छोटा r मिल गया R कोस थीटा, और OD मिल गया R साइन थीटा। अब बात ये आ गई, ये तो OD है, हाइट कहाँ मिली, तो जरा सोचो कि हाइट क्या है अपने पास, हाइट अपने पास AD है, तो हाइट है इसकी AD भी, ठीक है। AD हाइट है इसकी। अगर हम लिखें इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है AD, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं AD को AO प्लस OD, AD को मैंने लिख लिया AO प्लस OD। अब जरा ध्यान से देखो, O क्या है, सेंटर, सेंटर से लेके B, भाई B क्या है, सरकमफ्रेंस के ऊपर है ना। अगर सोचो ये सर्कल होता, सोचो, ठीक है, तो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस होती है ना सर्कल की, तो सेंटर से लेके ये भी तो सरकमफ्रेंस का हिस्सा है ना, मतलब बाउंड्री के ऊपर जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, रेडियस ही तो होती है। तो इसका मतलब OA जो है वो भी तो R ही है अपनी, समझे भी, OA जो है वो भी तो रेडियस है स्फीयर की। तो हम इसको लिख देंगे कि H इज इक्वल टू OA की जगह R प्लस OD, OD हमने अभी निकाला था R साइन थीटा, R साइन थीटा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि H आ गया अपने पास, यहां से R कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो H और R ये दोनों हम लोगों को मिल गए हैं। अब एक काम करते हैं, इस रफली वर्क को ना थोड़ा साफ कर लेते हैं और H और R को थोड़ा इंडिकेट करके लिख लेते हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों को R मिल गया बड़ा R कोस थीटा, और हम लोगों को H मिल गया बड़ा R 1 प्लस साइन थीटा भी, ठीक है। ये हम लोगों को मिल गए H और R की वैल्यू, ये हमने यहाँ पे लिख ली भी, ठीक है। इनको एक डब्बे में कैद कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें हर जगह पड़ेगी। अब क्या करते हैं, अब वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। हम लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब V इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब R और H की जगह क्या रख दें, R की जगह R कोस थीटा, ठीक है। R का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और H की जगह R इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये रख दिया हम लोगों ने। तो V हमें मिल गया 1/3 पाई। अब ये क्या बनेगा, R स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा भी, ठीक है। ये क्या है अपने पास, ऑलरेडी R है, और ये है 1 प्लस साइन थीटा भी, ठीक है। यहां पर अब कांस्टेंट जो चीजें हैं ना उनको एक साथ इकट्ठा कर लो भाई। कांस्टेंट क्या क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इनको इकट्ठा कर लो भाई। तो ये बन गया अपने पास वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू R क्यूब, ठीक है। और ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा।
अब यहाँ पे हम लोगों को थीटा के रिस्पेक्ट में भाई इसका डेरिवेटिव करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा ही वेरिएबल बचा है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। 1/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर क्यूब भी कांस्टेंट है। ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, आर क्या है? आर जो है वो स्फेयर की रेडियस है, और स्फेयर फिक्स है। अगर स्फेयर फिक्स है तो स्फेयर की रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो भाई ये क्या हो गया? 1/3 पाई आर क्यूब क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो, जब यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो इसको बार बार लिखते 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 हम लोग है ना थोड़ा थक से जाएंगे। तो एक काम करो, इसको स्टार्टिंग में है ना कोई कांस्टेंट के मान के चल पड़ना भाई, ठीक है। हम एक काम करते हैं कि ये जो अपना 1/3 पाई आर क्यूब है उसको हमने कोई कांस्टेंट के का नाम दे दिया भाई, ठीक है। हमने क्या किया है? 1/3 पाई आर क्यूब, ये जो है अपना, इसको हमने के नाम दे दिया, के कांस्टेंट। क्लियर? ठीक है। अब ये v बन गया अपने पास के कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा भाई। वॉल्यूम क्या आ गया अपने पास? के कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन कर देना भाई। चलो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम लोगों को dv बाई डी थीटा जो मिलेगा, k तो कांस्टेंट है ना। अब ये देखो, ये कैसे होगा भाई? ये होगा u इंटू वी से, क्योंकि दो टर्म क्या है? प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? पहले का एज इट इज भाई, कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, 1 प्लस साइन थीटा का 1 का 0 और साइन का क्या होता है? कोस थीटा, ठीक है। फिर प्लस अब की बार 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज, और कोस स्क्वायर थीटा का देखो, कोस स्क्वायर थीटा का पहले पावर आगे आएगी 2, फिर कोस की पावर 1 रहेगी, फिर कोस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा भाई। ये बन गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन ये हो गया अपने पास। तो डीवी बाई डी थीटा आ गया अपने पास के कोस स्क्वायर इंटू कोस, कोस क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा। और ये क्या है? 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन ये साइन थीटा माइनस था, तो ये सारा माइनस आके यहाँ इसको माइनस कर देगा, ठीक है। ये अपने पास डिफरेंशिएशन आ गया इसका। अभी एक काम और भी तो करना है, इसको जीरो भी रखना है। जीरो रखते हैं इसको, यहीं पे जीरो रख लिया हमने, जीरो रख लिया। दो चीजों की गुणा जीरो, इस कांस्टेंट की और इस सारे की गुणा जीरो। तो कांस्टेंट ये तो उधर जाके बह गया, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। ये बच गया भाई, इसकी ये जो है ये सारे, इसकी वैल्यू जीरो है। तो क्या करते हैं? पहले तो इसमें से ना कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कोस थीटा कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो हम लोगों को मिल गया कोस थीटा इंटू, यहाँ से कोस 3 थे, 1 निकल गया तो 2 तो बचेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस ये क्या है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 2 बचेगा, कोस निकल गया, ये क्या है यहाँ पे? साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोगों को मिल गया कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब ये देखो 2 साइन थीटा की है ना, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2 साइन थीटा की 1 के साथ भी और साइन थीटा के साथ भी, क्योंकि इसके साथ ही ब्रैकेट में है। तो 2 साइन थीटा इंटू 1, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखो बार वाला माइनस इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भाई, 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 भाई। ये मिल गया हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब इसको साफ कर लेते हैं, इधर से साफ कर लेते हैं भाई, इसको डिफरेंशिएशन को छोड़ देते हैं, इसको वॉल्यूम को, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और हम लोगों को ये मिल गया कोस थीटा, हम लोगों को डीवी बाई डी थीटा मिल गया है, कोस थीटा इंटू, ठीक है, ये देखो भाई कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है जो कि कोस और साइन दोनों की फॉर्म में है। तो कोस को साइन में तोड़े या साइन को कोस में तोड़े। देखो ये जो क्वाड्रेटिक, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक मिलती है ना, तो उसको या तो कोस में, पूरे कोस में बना लो, या उसको पूरे को साइन में बना लो। फिर कैसे बनाए, किसके थ्रू बनाए? तो ये जो सिंगल पावर होती है ना, देखो इस पे कोस पे 2 पावर है, साइन पे 2 पावर है, सिंगल पावर इस पे है साइन पे, ठीक है। तो ये जो सिंगल पावर होती है ना, इसको इसके अकॉर्डिंग बनाओ। तो साइन थीटा, सिंगल पावर वाला साइन थीटा है, तो कोस को ही साइन में तोड़ो, इस कोस स्क्वायर को साइन में तोड़ो। तो कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाई, ठीक है। तो इस कोस स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम?
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया। आगे है -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 0 तो रखना ही है। ये हम लोगों को मिल गया अभी कोस थीटा 1 माइनस, अब इसमें हम देखें साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1 और 2 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया अभी। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं दोनों को जोड़ के ये सिंबल भी प्लस कर देते हैं। भाई सिंबल प्लस नहीं होता, ये दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब 2 और 1 को जोड़ दिया लेकिन सिंबल तो माइनस ही रहता है। ठीक है, और -2 साइन थीटा इक्वल टू 0 हुई। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर करूंगा मैं, सिर्फ इसके अंदर वाले के, जरा सोचना अंदर क्या है अपने पास। अंदर है अपने पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा। सिर्फ ये है। अगर हम सोच के चलें कि साइन थीटा अपना x है, अगर हम सोच के चलें कि साइन थीटा अपना x है, तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2 साइन थीटा तो x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक में 3 जो है, मतलब सॉरी x स्क्वायर जो है वो -3 कोएफिशिएंट के साथ है, तो इसको प्लस बनाना है तो माइनस कॉमन ले लो। ये क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है भाई, माइनस कॉमन लिया है। देखो ये थोड़ा सा क्या है, जगह नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। एक काम करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं यहाँ से। हाँ भाई, इसको ना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको साफ कर लेता हूँ यहाँ से, दोबारा कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, क्या है अपने पास? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा। मैं बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे साइन थीटा को सोचो अगर ये x होता, साइन थीटा को सोचो अगर ये x होता तो 1 माइनस 3, भाई साइन थीटा अगर x होता तो साइन स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर होगा, -2 साइन थीटा x होगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक मिल गई हमें x की फॉर्म में, तो इसको स्क्वायर वाली क्वांटिटी को आगे लिख लें, -3x स्क्वायर -2x, और ये 1 जो है इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये प्लस का है तो +1 यहाँ लिख लिया। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले तो ये क्या हो गया? 3x स्क्वायर, माइनस की टर्म प्लस होगी, ये 2x है माइनस है, ये प्लस हो गया और 1 जो है वो माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते थे क्वाड्रेटिक में, इस बीच वाले के ऐसे टुकड़े जोड़ तो 2 आए और गुणा आए 3 एकम 3, भाई -3 गुणा आए। ठीक है, ये क्या करते थे? 3x स्क्वायर प्लस 3x और -x, जोड़ कितना आएगा? 2 आएगा और 3 एकम 3 गुणा -3 आ जाएगी। ठीक है, ये 9th क्लास का काम है भाई, ये फैक्टर तो करने आते होंगे। माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 3x यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो 3 निकल गया, x 2 थे 1 निकल गया तो 1x बचेगा, प्लस 3x निकल गया 1 बचेगा। यहाँ अब इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेते हैं भाई। ठीक है, -1 कॉमन आएगा यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे x प्लस बचेगा और 1 भी प्लस बचेगा। ठीक है, तो क्या हो गया अपने पास? माइनस। ठीक है, और ये x प्लस 1 फिर से कॉमन ले लो यहाँ पे भाई, x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 भाई। ठीक है, 3x माइनस 1, ये फैक्टर हो गए इसके। और सोचो x की जगह क्या था अपने पास? साइन थीटा, हम x की जगह साइन थीटा लेके चले थे ना, तो ये क्या हो गया? माइनस, ठीक है, x की जगह साइन थीटा प्लस 1 इंटू 3x की जगह फिर से साइन थीटा, ये -1। तो भाई इसके फैक्टर ये हो गए, ये जो अपने पास टर्म थी इसके फैक्टर ये हो गए। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई, ये क्या अपने पास? कोस थीटा। ठीक है, और ये सारा बन गया माइनस है, उस माइनस को बाहर लगा लेते हैं, ये जो माइनस था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 प्लस साइन थीटा लिख लो या साइन थीटा प्लस 1 लिख लो भाई। ये लिख लिया साइन थीटा प्लस 1, और ये क्या है? 3 साइन थीटा -1 भाई। ठीक है, 3 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 है। क्लियर भी इतना? ठीक है, अब ये चीज अपने पास क्लियर हो गई है। अब देखना इस क्वेश्चन को कि हम कितनी इजीली सोल्व कर लेंगे। मैं इस रफ काम को साफ कर देता हूं। हाँ तो भाई क्या है, यहां पे 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, इन तीनों की गुणा 0 आ रही है। ठीक है, 0 हमने रखी है, तो 3 टर्म्स की 0 गुणा कब होती है? जब उन तीनों में से कोई एक 0 हो सकता है कोस थीटा 0 हो सकता है साइन थीटा प्लस 1 जो है वो 0 ये भी तो हो सकता है 3 साइन थीटा -1 जो है वो 0 हो सकता है।
या ये हो सकता है कोई 2 जीरो हो, या ये हो सकता है वो तीनों जीरो हो। चलो देखते हैं। कोस थीटा 0, अब कोस थीटा 0 कहाँ होता है, ये देखो भाई कोस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। तो कोस थीटा पाई बाई 2 पर और 3 पाई बाई 2 पर 0 होता है। तो थीटा यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, या तो पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2, ठीक है। साइन थीटा प्लस 1 0, इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1। साइन थीटा -1 कहाँ होता है, ये देखो साइन थीटा पाई बाई 2 पर 1 होता है, तो -1 कहाँ होगा, 3 पाई बाई 2 पर भी। तो यहाँ पर थीटा हमें क्या दे रहा है, 3 पाई बाई 2, यही वाली वैल्यू, ठीक है। हाँ, अगर 3 साइन थीटा -1 0 होगा तो 3 साइन थीटा क्या होगा भी 1, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा अपने पास 1/3, साइन थीटा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखो, हालांकि थीटा क्या होगा साइन इनवर्स 1/3 होगा, लेकिन इतना रख लो, ठीक है। अभी जगह नहीं है ना अपने पास वो रखने की। तो ये देखो भाई थीटा क्या क्या मिल रहा है हम लोगों को, थीटा मिल रहा है ये पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2, ठीक है, या फिर थीटा क्या मिल रहा है साइन इनवर्स 1/3। अब जरा सोचो थीटा था क्या अपने पास, भाई थीटा अपने पास ये एंगल है, ये वाला एंगल है। अगर ये एंगल पाई बाई 2, भाई पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, अगर ये एंगल 90 डिग्री होता, इसका मतलब कि इसकी रेडियस, कोन की रेडियस और स्फेयर की रेडियस पूरी 90 डिग्री होती। कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वरना फिर स्फेयर का जो सेंटर पे कैसे जाएगी रेडियस, ये तो सीधी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 दोनों एंगल कैंसिल हो जाएंगे। दोनों एंगल कैसे सर, आपने तो खाली पाई बाई 2 का बताया, अरे 3 पाई बाई 2 भी तो 270 होता है, वो भी तो एक 90 डिग्री ही है। 270 कैसे हो जाएगा, देखो पाई बाई 2 कैसे होगा, ये रेडियस किसकी, स्फेयर, इसकी क्या नाम है कोन की, और ये ब्लैक मार्कर रेडियस होगी किसकी, स्फेयर की, ठीक है। ये तो 90 डिग्री हो गया, और 270 ऐसे होता है, 3 पाई बाई 2 ऐसे होता है, ये भी नहीं हो सकता, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। तो इसलिए अपना साइन थीटा 1/3 बच जाएगा भाई। खाली इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अभी देखो सिर्फ वैल्यू निकली है, और वो वैल्यू भी नहीं निकली जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। हमें तो वॉल्यूम को मैक्सिमम भी प्रूव करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव कर लें। भाई सिंगल डेरिवेटिव कहाँ था अपना, ये रहा, हालांकि इससे पहले भी आया था, ठीक है। इससे पहले वाला क्या था, इसी में से देख के लिख लेते हैं। dv बाई डी थीटा, ये क्या है कोस थीटा, ठीक है। और ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ इसी का तो हमने कोस स्क्वायर बनाया था, इसका हमने ये कोस स्क्वायर था, इससे ये बनाया था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को, या फिर ना एक काम कर लो, जरूरी नहीं है वापस जाना, ये जितना है ना अपने पास ये इसको तोड़ के रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी तोड़ के हम खाली इसमें डी बाई डी थीटा को डबल डेरिवेटिव कर सकते हैं। हाँ, तो डी बाई डी थीटा क्या है कोस थीटा, अरे कोस ही लिखा था, साफ कर दिया खामखा, कोस थीटा इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा भी, ठीक है। डी बाई डी थीटा अपने पास ये है। अगर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी करना पड़ेगा इसका। चलो भाई डबल डेरिवेटिव करते हैं, d2v बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। उसके लिए है ना ये जगह निकाल लेते हैं, क्योंकि लंबी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, और ये जो वैल्यू आई है बस इसको बचा लेते हैं कि हम लोगों को है ना साइन थीटा 1/3 मिला है। चलो भाई dv बाई डी थीटा इतना है, d2v बाई डी थीटा स्क्वायर करते हैं, डबल डेरिवेटिव d2v बाई डी थीटा स्क्वायर, u इंटू वी बाई u एज इट इज, कोस थीटा एज इट इज, और उसका कर देते हैं डेरिवेटिव 1 का 0, ठीक है, -3, और साइन स्क्वायर का करेंगे तो पहले पावर का 2 आगे आ जाएगी, ठीक है, 2 पावर आगे, साइन की पावर 1 बच जाएगी, और फिर साइन का करते हैं तो क्या होता है वो भी कोस थीटा। आई बात समझ में, इसका हो गया -2 और साइन थीटा का क्या हो जाएगा अभी कोस थीटा। ये हो गया अपने पास आधा, कैसे, कोस थीटा u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। अभी देखो क्या करते हैं, प्लस, अब v एज इट इज भाई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा, ये एज इट इज, और कोस का भी तो करना होता है ना, वो क्या होगा माइनस साइन थीटा, हो गया। अब ये डेरिवेटिव पूरा हो गया। तो d2v बाई डी थीटा स्क्वायर। अब या तो है ना एक काम कर लो, हम लोगों को क्या करना है अभी, थीटा के ऊपर देखना ना कि ये डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। तो थीटा अपने पास कितना आया है, थीटा अपने पास साइन इनवर्स 1/3 आया है, लेकिन उस थीटा की वैल्यू पे मत जाना आप लोग, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोगों को
साइन थीटा कितना मिल गया 1/3। अब जरा सोचो डबल डेरिवेटिव में तो हम लोगों को कोस थीटा भी रखना है, साइन थीटा भी रखना है, ठीक है, दोनों रखने हैं। तो साइन थीटा 1/3 है तो इसकी वैल्यू कोस में नहीं बदल सकते, हम लोग बदल सकते हैं। कैसे? ये जो साइन थीटा इसके लिए एक ट्रायंगल बना लो, ये एंगल ले लिया थीटा। हम लोगों को पता है कि साइन थीटा क्या है यहाँ पे 1/3, और साइन थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो P/H होता है। तो इसका मतलब P क्या है यहाँ पे 1 और H क्या है यहाँ पे 3। ये है भाई अपने पास, ठीक है, 1 और 3 है। अब अगर हम परपेंडिकुलर तो ये है, अगर हम बेस निकालने चले तो क्या होता भी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका, ये क्या नाम है इसका, परपेंडिकुलर स्क्वायर 1, तो 9 - 1 8, √8 आ गया भाई, बेस आ गया। अब जरा सोचो कि कोस थीटा क्या होता है भाई? कोस थीटा होता है अपने पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल B/H। B क्या है यहाँ पे √8 और H कितना है अपना यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हम लोगों को कोस थीटा कितना मिल जाएगा भाई? कोस थीटा मिल गया हम लोगों को √8/3। आई इतनी बात समझ में? ठीक है भाई, ये सिंपल तरीके से कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो पंडित बद्री प्रसाद वाले जो फॉर्मूले वगैरह वगैरह हैं ये हम है ना 10th क्लास में सीख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कराया है, ठीक है। अब देखो भाई, ये दोनों साइन थीटा और कोस थीटा की ये वैल्यू है ना, इसमें रख देते हैं d2v/d θ² में। हाँ भाई, कोस थीटा कितना अपने पास √8/3 माइनस 3 × 2 6। साइन थीटा कितना है भाई? साइन थीटा 1/3 है, इनटू कोस थीटा है √8/3 माइनस 2 और कोस थीटा है √8/3 प्लस, हाँ भाई 1 - 3, ठीक है, साइन स्क्वायर भाई, साइन थीटा 1/3 है, साइन स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे ना 1/3 का, तो 1/9 माइनस 2 साइन थीटा 1/3, ठीक है, इनटू माइनस साइन थीटा, माइनस और साइन थीटा 1/3। ये हो गया अपने पास। अब देख लेते हैं ये टोटली कैलकुलेशन पॉजिटिव आती है तो मिनिमा है, नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा। हम लोगों को मैक्सिमा प्रूव करना था तो नेगेटिव आना चाहिए ये, ठीक है। ये मिल गया √8/3, 3 से कट गया 2 पे, कितना आया भाई? देखो -2 √8/3 -2 √8/3, दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, -4 √8/3 हो गया ये, ठीक है, प्लस ये मिलेगा हम लोगों को, देखो ये 3 से ऐसे कट गया, 1 - 1/3 -2/3, 1 - 1/3 और -2/3 भाई, ठीक है, और इनटू क्या है -1/3। ये देखो ये क्या होगा 1/3 -2/3, ये दोनों देखो -1/3 -2/3, तो -3/3 जो कि -1 होगा, और 1 - 1 ये 0 बन जाएगा। इसकी सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, या फिर आप है ना एलसीएम लेके कर लेना, इसका एलसीएम लोगे ना सिर्फ इतने का 1 - 1/3 -2/3, ये 0 हो जाएगा, और 0 इंटू ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास क्या बचेगा? खाली ये बचेगा भाई, ठीक है। तो अपना डबल डेरिवेटिव क्या आया है? अपना जो d2v/d θ² आया है वो है अपने पास √8/3 -4 √8/3, ठीक है। इनकी गुणा कर लेते हैं, -4 तो है ही, -4 तो है ही, और √8 × √8 8 हो गया, और बटा 3 × 3 9 हो गया, तो 8 × 4 -32/9। अब डबल डेरिवेटिव अपना नेगेटिव आ गया, और जब भी नेगेटिव आता है इसका मतलब ये क्या है? मैक्सिमा है भाई, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव किसका था? वॉल्यूम का। तो एक काम अपना अब जाके पूरा हुआ है कि वॉल्यूम जो है अपना मैक्सिमम है भाई, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन लंबा तो लग रहा होगा, देखो लेंथी तो है भी, ये बात सच्चाई है इसमें, इस बात में कि ये लेंथी तो है, लेकिन देखो धीरे धीरे नहीं समझेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है मैं मतलब 10 मिनट में क्वेश्चन करा दूं और खत्म हो गया, नहीं, धीरे धीरे इसको लंबे तरीके से करना पड़ेगा, समझ में तभी आएगा, ठीक है। हाँ, एक काम हो गया अपना, वॉल्यूम जो है मैक्सिमम हो गया। अभी दूसरा काम बचता है, वॉल्यूम 8/27 वगैरह वगैरह वो करके दिखाना है। चलो करते हैं, कर लिया भी साफ। हाँ भी, हम लोगों के पास क्या था? वॉल्यूम ऑफ कोण, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या था? 1/3 πr²h, यही था स्टार्टिंग से ही। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोण क्या है अपने पास? 1/3 पाई। अब ये देखो हमने क्या बना लिया था, ये r²h वगैरह वगैरह इन सबको देखो ये बना लिया था, इसीलिए छोड़ रखा था, वरना साफ कर लेते। 1/3 पाई बड़ा R3, ठीक है,
बड़ा आर क्यूब और कोस स्क्वायर थीटा इंटू क्या है भाई, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसको क्या बनाना है, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब एक काम करो, ये भी तो पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता क्या है, तो उसको एक बार साइड में यहां लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है भाई। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। बड़ा आर मतलब इसकी रेडियस, ठीक है। बड़ा आर मैंने क्यों बोला, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है बड़ा आर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है। चलो भी सोल्व करते हैं। 1/3 पाई, हाँ आर क्यूब भाई कोस स्क्वायर थीटा, भाई कोस थीटा है √8/3, तो कोस का स्क्वायर क्या होगा, √8/3 का स्क्वायर मतलब 8/9 हो जाएगा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर कितना आ गया 8/9 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, भाई साइन थीटा 1/3। करते हैं सोल्व। 1/3 पाई आर क्यूब 8/9 इंटू 1 प्लस 1/3, भाई 3 एलसीएम आएगा, 3 और 1 4/3 हो गया, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को। हाँ, तो हम लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, इतना तो अलग रखना ही है, तो इसको अलग कर लेते हैं भाई। 4/3 और पाई आर को सॉरी इतने को, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब को अलग कर लेते हैं, तो इसके अलग करने से ये क्या अपना वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और क्या बच गया इसके अलावा 8/9 गुणा 1/3, तो 8 गुणा 1 8 और 9 गुणा 3 27 भी, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया अभी, वॉल्यूम ऑफ कोण हम लोगों को मिल गया 8/27। और अगर ध्यान से देखें कि ये चीज क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो इसकी जगह हम रख देंगे भाई वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और यही चीज हम लोगों को प्रूव करके दिखानी थी भी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। लेंथी गया है क्वेश्चन, ये चीज स्वीकार करने योग्य है, मानते हैं इस बात को, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लेंथी करना जरूरी था भाई। क्लियर।